स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में। आपको डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कब फाइल करना है, चार्जशीट की कॉपी आपको सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत मिल सकती है और क्या डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उस वक्त आपको कौन कौन से सबूतों को दिखाना है और कौन कौन से सबूतों को आपको नहीं दिखाना है। डिस्चार्ज का एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा मेन होती हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जब आपको ये लगता है कि आपके ऊपर केस नहीं बनना चाहिए तो आप खुद को डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं। अब ऐसी स्थिति आप अगर नॉर्मल आप समझिए तो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आप खुद को दोष मुक्त कराना चाहते हैं, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होने वाला है और आप जानते हैं कि जो भी चार्जेस आपके ऊपर जो बन रहे हैं वो गलत हैं और आप जानते हैं, तो केवल आपके जानने से नहीं होगा, आपके पास इसके लिए प्रूफ भी है, आपके पास इसके लिए सबूत भी है। आपके पास ऐसे सबूत हैं जिनके माध्यम से आप खुद को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं, आपके पास ऐसी चीजें हैं जिनसे आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई भी चार्ज बनता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति को तो हम डिस्चार्ज कहेंगे। जब आप ये साबित कर पाएंगे तभी तो आप डिस्चार्ज के लिए आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो हम बता दें कि चार्ज फ्रेम होने के पहले आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मतलब अभी आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं तब आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें अगर हम बात करें तो 239 सीआरपीसी की धारा जो है उसमें निचली जो कोर्ट होती है उसमें डिस्चार्ज का एप्लीकेशन डाला जाता है और अगर आपको अपर कोर्ट में डालना है तो इसके लिए आपके पास है धारा 227। 239 निचले कोर्ट के लिए मतलब लोअर कोर्ट के लिए और अपर कोर्ट के लिए 227। इन सेक्शंस के अंतर्गत आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपके पास चार्जशीट की कॉपी नहीं है तो जो चार्जशीट की कॉपी है वो आपको सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आप निकलवा सकते हैं कोर्ट से। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो जो 41(1)(a) का नोटिस आया है आपके पास उसका, इसके बाद फिर आप 161 का बयान इसमें देखा जाता है क्योंकि जो सबसे मेन होता है वो होता है आपका चार्जशीट और 161 का बयान। अब आपका जो 161 का बयान है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये साबित करने में सक्षम है कि आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनता है। और चार्जशीट मतलब कि जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जो कि आपके ऊपर लगते ही नहीं और लगा दिए गए हैं। चार्जशीट जो दायर की गई उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपके केस से कहीं से भी रिलेटेड ही नहीं है और आपके पास इस बात का सबूत है। केवल ऐसा नहीं होता कि आप केवल कह देते हैं कि नहीं ये तो गलत है तो ये गलत हो जाएगा। बिना सबूत के तो कोर्ट आपकी एक नहीं सुनने वाली। तो आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास अपनी बात को सही साबित किस तरीके से करना है, आपके पास ये आर्ट होनी चाहिए। जब आप ये कर पाते हैं तो फिर आप अपने केस से डिस्चार्ज हो सकते हैं। 161 के बयान देखे जाते हैं। 161 के बयान देने वाले इंटरेस्टेड हैं या नहीं इसके सबूत देखे जाते हैं। अब देखिए ये क्यों देखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बयान जब देने की जब बात आती है तो जो देने वाला है वो इंटरेस्टेड नहीं रहता क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी झूठी सच्ची बातें होती हैं कि वहां पर आकर के इंसान बार बार भागता रहता है। इसके बाद फिर ये चीज देखा जाता है कि क्या कोई ऐसे सबूत हैं जो कि आप मंगवा सकते हैं। कुछ आपने ऐसे सबूत बताए हैं, आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि चार्जशीट और 161 के बयान से साबित होता है कि ये सबूत अगर दे दिए जाए तो आपको केस से बरी कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसे सबूत आप मंगवा सकते हैं, इन चीजों को देखा जाएगा। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि पुलिस ने क्या मटेरियल इकट्ठे किए हैं। पुलिस जब विवेचना करती है, जब जांच पड़ताल करती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करती है। तो ये देखा जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि इकट्ठे किए गए हैं। इसके बाद फिर 161 के बयान में क्या बोला गया है और क्या नहीं बोला गया है। जो 161 का बयान है वह एफआईआर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि एफआईआर में कुछ और लिखवाया गया, 161 में कुछ और। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि बयान में क्या बोला गया और क्या नहीं बोला गया है। इसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो आता है कि क्या पत्नी के द्वारा कोई ऐसा सबूत है जो कि छिपा लिया गया है। जो सबूत ऐसा है जो
आपके केस में ये मदद कर सकता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे लगाए गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो कि पत्नी के द्वारा छिपा लिए जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए और ऐसे सबूतों को आप खोजिए कि ऐसे कौन से सबूत हैं जिनको पत्नी के द्वारा छिपा लिया गया है, नहीं बताया गया है। तो इस तरह की जब चीजें आप डिस्चार्ज के एप्लीकेशन के साथ जब आप लगाते हैं तो आपके केस में डिस्चार्ज आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, 100% भी हो जाती है। इसके बाद फिर आपके लिए एक ये कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जितने भी सबूत है, आप सारे के सारे सबूत आप ये सोचते हैं कि हम डिस्चार्ज के एप्लीकेशन के टाइम पे ही लगा दें। तो यहाँ पर एक आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सबूत आप तब दिखाएंगे जब आप ट्रायल फेस करेंगे। बहुत सारे सबूत ऐसे होते हैं जब ट्रायल फेस करने के वक्त में दिखाने होते हैं। हो सकता है कि आपने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाया और सारे सबूत, आपके पास जितने सबूत थे, आपने सारे के सारे सबूत वहीं पे डिस्क्लोज कर दिए और आपको डिस्चार्ज भी नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में आपके द्वारा आपके पास जो भी सबूत हैं, आपने उन्हें तो पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, तो फिर आपके केस में प्रॉब्लम आ सकती है। आप केवल डिस्चार्ज के वक्त में 161 का बयान और चार्जशीट पर ही फोकस करिए। केवल 161 के बयान में क्या कहा जा रहा है और चार्जशीट में क्या है, आप इन्हीं पर फोकस करिए और इन्हीं के माध्यम से आप डिस्चार्ज के लिए ट्राई करिए। कभी भी अपने सारे सबूतों को डिस्क्लोज मत करिए, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में आपके केस में दिक्कत आ सकती है। आज के इस वीडियो में आपको डिस्चार्ज से संबंधित सभी बातें बता दी गई हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।